क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैं तो बोलूँगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा अभी मज़ा आएगा आपको। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हाँ भाई, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? लाइन क्या करेंगी? कोइंसाइड। लाइन क्या करेंगी? कोइंसाइड। और कोइंसाइड का केस क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो चलो मैं भी लगा लेता हूँ। ठीक है, तो हमने लगाया केस जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। आओ जरा लगाते हैं। a1/a2, a1 क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है? c अपॉन a2 क्या है? सेकंड इक्वेशन में। भाई ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी और ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो a2 क्या है? सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 6 इज इक्वल्स टू b1/b2। व्हाट इज b1? y का कोफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है? -1, तो b1 कितना हो जाएगा? -1 अपॉन b2। सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -2। साइन का ध्यान रखिए। हाँ भाई, c1/c2 के लिए हमें ये चेक करना है कि दोनों कांस्टेंट इक्वल टू के राइट में है या लेफ्ट में। तो चेक करो, यहाँ पे भी 2 राइट में और यहाँ पे भी 3 राइट में, तो ले सकते हैं डायरेक्टली। यानी कि क्या हो जाएगा? 2/3। हाँ, माइनस से माइनस चला गया, ध्यान दें प्लीज। तो c/6 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 2/3। हाँ भाई, इसको पढ़ना आता है तुम्हें? बताओ इसको कैसे पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है कि c/6 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 2/3। और फिर इसको समझा जाए कैसे जाता है, इसका मीनिंग समझिए प्लीज सभी बच्चे। इसका ये मतलब है, इसके दो बातें हैं इसकी कि भाई c/6 किसके इक्वल है? 1/2 के भी इक्वल है। और क्योंकि फिर से इक्वल लगा हुआ है इसलिए सेकेंड केस में भी c/6 किसके इक्वल है? 2/3 के। कोई डाउट है? नहीं, बात समझ में आई मेरी? भाई ये इसके भी इक्वल है और क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी, अरे इक्वल लगाए तो ये इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। ठीक है, सुनो 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 मेरी बात। लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया था वो क्या किया था आपने? k की वैल्यू कितनी आई थी बताओ? 15/4। लेकिन जब आपने k की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, याद है कुछ ऐसा केस था, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, क्योंकि वो किसका केस था? इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइन का केस था। तो आपने इस पोर्शन से k की वैल्यू निकाली तो इतनी आ गई थी, और इस पोर्शन से जब निकाली थी तो k इज नॉट इक्वल्स टू 5 आया था। सुनो, यहाँ तो कहानी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि भाई मैंने इतने पार्ट से अगर k की वैल्यू निकाली तो 15/4 आई, और जब इतने पार्ट से निकाली तो वो सिर्फ ये कह रहा था कि भाई k की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। यहाँ से निकाला तो क्या आया था? k की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा भाई ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम कि k की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, k इज नॉट इक्वल्स टू 5, और इतनी होनी चाहिए। मैंने ले लिया, मैंने आंसर दे दिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि c की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो भैया चेक करो, अगर मैंने इतना पार्ट लिया तब भी इक्वल आ गया, ठीक, और इसको इसके इक्वल रखा तब भी। अब यहाँ तो ये तो इसके इक्वल होगा नहीं, है ना? समझ लो। और वैसे भी 1/2 2/3 के इक्वल नहीं है, तो ये इक्वलिटी ही गलत है यार। c की कोई वैल्यू आएगी नहीं। फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि इतने पोर्शन का जब मैंने इक्वल रखा, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस और दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो सुनो, एक बार मैं c यहाँ से निकालूंगा और एक बार मैं c यहाँ से निकालूंगा, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। इसलिए फर्स्ट पार्ट से जो c की वैल्यू आ रही है, अगर सेकंड पार्ट से भी c की वैल्यू वही आ जाए तब तो c की वैल्यू ली जाएगी और वरना छोड़ दी जाएगी। क्योंकि भाई ये कौन सी बात है कि यहाँ से c की वैल्यू कुछ और आ रही और यहाँ c की वैल्यू कुछ और। अरे c की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, c कोई रियल नंबर है ना। ध्यान से चेक करिए, हमें क्या पढ़ाया गया था कि ये जो a1 b1 c1 ये सब रियल नंबर होते हैं। तो भैया ये जो a1 होगा, a1 की जगह क्या है मेरे पास? c है, तो c की एक ही वैल्यू ना पॉसिबल होगी। अगर 2 आई तो कैसे एक्सेप्टेबल होगा? बात समझ रहे हो? तो आओ जरा चेक करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, c की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा? c × 2 2c इज इक्वल्स टू 6 × 1 6। 2 से डिवाइड मारो उधर ले आके, 6 में डिवाइड लगेगा कितना जाएगा? 3। यहाँ से c इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 3। यहाँ से करो 3 × c, 3c इज इक्वल्स टू 6 2 12। यहाँ 3 से डिवाइड मारो उधर ले आके, तो 3 4 का क्या होता है? 12। c की वैल्यू कितनी आ गई? 4। कोई डाउट है? बताओ। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आई? 4। यहाँ से कितनी आई? 3। तो c की 2 वैल्यू हो सकती है क्या? तो हम बोलेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ c पॉसिबल फॉर विच द सिस्टम हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आओ जरा सर्च करो यहाँ पे, क्या नो वैल्यू है कोई? हाँ, c की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, ये। अगर कुछ बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, c इज इक्वल्स टू 3 उन्होंने दे रखा है, देखो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? सुनो, तुमने एक क्वेश्चन और भी तो शायद ऐसा किया था जहाँ पर ऐसा आ गया था 1/2 इज इक्वल्स टू 1/k इज इक्वल्स टू 1/2, याद है? तो यहाँ सॉल्व कर लो, चाहे यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी। दोनों जगह से आई थी ना, चाहे तुम इतने पोर्शन से कर लो चाहे इतने पोर्शन से कर लो। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो जो अननोन होता है, अगर वो किसी के इक्वल 2 बार हो जाए,
एक बार यहाँ एक बार, तो उसकी वैल्यू ना जब तक सेम नहीं आएगी तब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, कोई डाउट है?